हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आने वाले टाइम पे दोस्तों किस तरह से हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, किस तरह स्टॉक को हम लोग प्लान कर सकते हैं, इसे कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर अपन स्टॉक को नोटिस करेंगे, आज के डेट में देख सकते हैं नियर अराउंड पे 15 to 16% का हम लोग को यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिला है। अप साइड में आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों आप लोग ने स्टॉक को प्लान किया था कि किस तरह हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह स्टॉक को अपन लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने उसी तरह से प्लान किया होगा तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा। दोस्तों स्टॉक जब इस रेंज पे ट्रेड कर रहा था और इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, आप लोग ने यहाँ पे एक प्लान बनाया था कि किस तरह हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग का जो लेवल था कि ये जब तक चैनल स्टॉक पे चल रहा है, आप इस पे अगर सपोर्ट लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं या आप इस पे एंट्री करना चाहते हैं ब्रेकआउट लेवल पे। यहाँ पे आपने अगर सपोर्ट लेवल पे भी एंट्री किया होगा तो आपको स्टॉप लॉस हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और अपने टारगेट जो एक्सपेक्ट किया था, अगर स्विंग ट्रेड करेंगे तो 1:2 या 1:3 का लेवल यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ था। अगर ब्रेकआउट नीचे की साइड में होता तो यहाँ पे आपका एसएल हिट होता। आप लोगों ने एसएल इसके नीचे सेट किया था और अपना एंट्री जो लेवल था ब्रेकआउट पे था। और टारगेट 1:2 मिनिमम था स्विंग ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर दोस्तों आपने इसी तरह से प्लान किए होंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक अच्छा सा एक मूवमेंट यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। ये आप लोग ने दोस्तों किस तरह से एनालिसिस किया था, आप लोग ने इसको डिस्कस किया था दोस्तों। ये स्टॉक जब भी रेंज में जाता है, शॉर्टर रेंज में जाता है, उसके बाद में जब भी शॉर्टर ये पीरियड में जाता है, उसके बाद में इस पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज चलता है, काफ़ी टाइम तक ये नैरो रेंज में चलता है, उसके बाद सडन से यहाँ पे ब्रेकआउट जो अच्छी खासी न्यूज़ रहती है या मार्केट तेजी नहीं होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। सेम देखते हुए यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट जो कि नियर अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं 16% का हम लोग को तेजी देखने के लिए मिला हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे 2 दिन में तो आप देख सकते हैं नियर अराउंड 20% का यहाँ पे हम लोग को तेजी देख चुके हैं, अपट्रेंड यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह यहाँ से किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे अभी आप बाई कर सकते हैं या यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर प्लान कर रहे हैं तो ये लेवल अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। शॉर्टर पीरियड में अगर आप इस पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं उसके लिए भी नहीं सही है। यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं वो भी अभी यहाँ इस लेवल पे सही नहीं है लेवल पर। यहाँ पे इस लेवल पे हम लोगों ने प्लान किया था, अगर आपने यहाँ पे प्लान किया है तो वेल एंड गुड है, आपने यहाँ पे देख रहा होगा। बट इस लेवल पे आप एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। आइदर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, जब आपको लगता है कि यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाती है, जैसे इतनी बड़ी यहाँ पे बाइंग हुई है, उसके बाद में यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता है या नीचे की तरफ ये ओपन हो जाता है, थोड़ा डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस लेवल पे कहीं एंट्री किया है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने 100 क्वांटिटी एंटर किया तो यहाँ पे आप 30% क्वांटिटी या 30% क्वांटिटी निकालेंगे ऐसे। यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 30, अगर नीचे की तरफ ये कंटिन्यू होता है तो। अदरवाइज दूसरा अपन क्या काम करना है, दूसरा अपन लोग को स्टॉप लॉस टेल करके ऊपर चलना है। प्रीवियस जो अगर आपने इस लेवल पे एंट्री किया था, बनाया था, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, स्टॉप लॉस आप टेल करके यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि 5000 पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने 4000 पे एंट्री किया है तो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। उसके बाद में क्या करना है, स्टॉक जब तक ये ऊपर की तरफ रैली ले रहा है, जब तक यहाँ पे ऊपर की तरफ सिग्नल हम लोग को देख रहा है, जब तक अपन लोग को मार्केट में बने रहना है, स्टॉप लॉस को टेल करते हुए ऊपर की तरफ चलना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम से आप वेट किए होंगे, अगर यहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया होगा तो इस मोमेंट के लिए काफ़ी टाइम आप वेट किए होंगे, तो सेम मोमेंट के लिए फिर से यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगा होगा वेट करने में। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम तक साइडवेज था, यहाँ पे आप लॉसेस भी बुक किए होंगे, तो ये मोमेंटम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, आप इसे कवर कर सकते हैं। फंडामेंटली दोस्तों स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, ये क्या करती है, जितने भी टाटा के अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करती है, और जो टॉप कंपनीज होते हैं उसमें भी ये इन्वेस्ट करती है। तो इसका इन्वेस्टमेंट का ही काम है, मतलब अच्छी कंपनीज को सर्च करना, रिसर्च करना और फिर उसमें इन्वेस्ट करना। तो कंपनी इसकी वजह से अच्छा परफॉर्म करती है। और इसके जो टाटा के जो कंपनी है, और जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर हो गया, इसमें टाटा टाटा मोटर खुद ही 75% यहाँ प्रोमोटर से इस पे होल्डिंग पे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक के जो ओनर है वो खुद ही स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं, उनको पता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, क्योंकि ये टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जो टाटा की खुद की जो टॉप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अच्छी जो टॉप कंपनीज है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट का प्लान रहता है, इन्वेस्टमेंट को ये मैनेज करते हैं। इसकी वजह से स्टॉक फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये स्टॉक डाउन हो जाता है दोस्तों तो कब क्या प्रॉब्लम होगा, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, टाटा ग्रुप के जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसे उसी स्टॉक में, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक, उससे टॉप कंपनीज में ही परफॉर्म करती है। तो फंडामेंटली आप एकदम बिंदास, टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा
मोमेंट जो होता है दोस्तों काफ़ी टाइम लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइडवेज गया, यहाँ पे भी साइड गया, और बैकडेट में देखेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज चलता है। तो इसका एक इंडिकेशन है या बिहेवियर आप बोल सकते हैं स्टॉक को, कि काफ़ी टाइम तक साइडवेज चलता है, काफ़ी टाइम तक एक चैनल में चलता है, उसके बाद सडन से ब्रेकआउट होता है, जो कि ब्रेकआउट होता है तो नियर अराउंड 50% या 20% या 15% या 10% के आसपास में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखते हुए आप बेफिक्र आप इस पर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडमेंट कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए, मेरे कहने से कर लीजिए, आप करिए बट अपने ओन रिसर्च से करिए। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, इस चार्ट का पैटर्न समझिए किस तरह बिहेव कर रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी स्टॉक लीजिए तो ऐसा कोई भी अगर करता है या मैं किसी को देख कर करता हूँ तो ये गलत है। मैं स्टॉक को देखूंगा, उसको समझूंगा, अगर मुझे समझ में आएगा, चार्ट पैटर्न समझ में आता है तो फिर मैं उस पर एंट्री कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आने वाले टाइम पे हम लोग इस पर प्लान करते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।